सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को डे बाय डे बहुत सारे नोट्स टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार करना है। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अंकेक्षण। देखिए वर्तमान में क्या होता है, बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनमें स्वतः कर्मचारियों के द्वारा अंकेक्षण कराया जाता है ना। ये अंकेक्षण एक संस्था के विश्वसनीय, ईमानदार और वरिष्ठ जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। उनके द्वारा ये देखा जाता है कि हमारे जो व्यवसाय है उसकी कंडीशन क्या है, व्यवसाय में गलतियां कहाँ कहाँ हो रही, त्रुटियां कहाँ कहाँ हो रही। तो ऐसे अंकेक्षण को जो आंतरिक रूप से और व्यापार के वरिष्ठ एवं समझदार और पुराने कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है। एक ऐसे अंकेक्षण को हम क्या कहते हैं, आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। सीधी सी बात है कि इसमें जो आंतरिक अंकेक्षण जो भी कर्मचारी करता है उसके लिए आंतरिक रिपोर्ट नहीं दी जाती है, आंतरिक अंकेक्षण की कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है। रिपोर्ट के बदले में प्रबंधक मतलब जो संस्था का ओनर होता है, प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट होता है, उनको सुझाव दिया जाता है, ना कि उनको रिपोर्ट दी जाती है। तो एक ऐसे अंकेक्षण को हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण के लाभ कौन कौन से होते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के लाभ से सबसे पहले पूंजी चलन पर नियंत्रण। जो हमारी यहाँ पूंजी खर्च होती है या पूंजी कहीं वेस्ट जगह पे लग रही है तो उस पर पूर्ण तरीके से हम नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे कहीं वेस्ट जा रही है या वहां नहीं जाना चाहिए, अनयूजफुल जा रही है, तो वहां से रोक लगाकर कहीं और उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा समुचित हिरास की व्यवस्था। जो हिरास की व्यवस्था होती है समुचित, उसकी भी व्यवस्था होती जाती है, क्योंकि छोटे छोटे अंकेक्षण से हमें छोटे छोटे प्रॉफिट का भी पता लग जाता है और छोटे छोटे लॉस का भी पता लगता है। जैसे छोटे छोटे अगर हमारे संस्था में 10 लॉस हो गए तो उसमें हमें कभी भारी नुकसान होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जांच। प्रयुक्त मतलब जो अभी यूजफुल जो हमारी मतलब जो लेखा प्रणाली है उसकी भी जांच की जाती है कि किस तरीके से हम अपने खातों को लिख रहे हैं, कहाँ अपने खातों की गलती कर रहे हैं, कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों की भी जांच हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लेखा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन। अगर उनको लगता है कि हमारा जो लेखा प्रणाली है उसमें परिवर्तन होना है, उसमें किसी निश्चित जगह पर परिवर्तन होना है, तो आवश्यक जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको वो परिवर्तन कराता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लेखा पुस्तकों की अशुद्धता का ज्ञान। लेखा पुस्तकों में जितनी भी अशुद्ध चीजें होती हैं, गलत चीजें होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उनका तुरंत ज्ञान हो जाता है और वहीं तुरंत उनमें सुधार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रयुक्त कार्यविधि की जांच। प्रयुक्त जो कार्यविधि है, जो हमारा मतलब जो वर्क मेथड चल रहा है उसकी जांच हो जाती है कि वो किस तरीके से चल रहा है, कि किस तरीके से वो नहीं चलना चाहिए था। तो इन छोटी छोटी चीजों की भी जांच हो जाती है। फिर है हमारा कार्य की वैधता व अधिकार की जांच। कार्य की वैधता और अधिकार का भी पूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर है हमारा छल कपट का नियंत्रण। अगर कोई कर्मचारी छल कपट करता है, फ्रॉड करता है, मतलब संस्था में कुछ ऐसा काम करता है जिससे संस्था हमारी लॉस में जा सकती है, व्यापार हमारा लॉस में जा सकता है, तो उसका भी तुरंत शीघ्र पता चल जाता है ना। ये क्या है, हमारे आंतरिक अंकेक्षण के लाभ है, इनको हम एक बार और देख लेते हैं। पहला है हमारा पूंजी चलन में नियंत्रण, दूसरा है हमारा समुचित हिरास की व्यवस्था, तीसरा है प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जांच, चौथा है लेखा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन, पांचवा है लेखा पुस्तकों की अशुद्धता का ज्ञान, छठवां है प्रयुक्त कार्यविधि की जांच, सातवां है कार्य की वैधता व अधिकारों की जांच और फिर छठवां है हमारा छल कपट पर नियंत्रण। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स वाइज